कि ये देश विरोधी लोग हैं, ये किसी के नहीं है, किसी धर्म मजहब के नहीं है, ये सिर्फ फिसाद कराना चाहते हैं। कहीं दंगा हो रहा है तो वहां चुप्पी साध जाएंगे, बोलेंगे नहीं, हक की बात नहीं करेंगे, तो ये लड़ाने भिड़ाने की बात करेंगे। ये तो सिर्फ देश के ही खिलाफ हमेशा बात करेंगे। अगर हम इनसे कहेंगे धारा 370 भाई क्यों लाएंगे आप, धारा 370 हटने से कश्मीर में एक तो हमें कोई भी, हम जाकर के जमीन खरीद सकते हैं, वहां हम रह सकते हैं, हम व्यापार कर सकते हैं। जिन हमारे भाइयों ने, हमारे कश्मीरी भाइयों ने जो पलायन किया, वहां से छोड़कर आए, आज वो जाकर रह सकते हैं। वो अपने, जिसका घर छूटता है उसके दर्द को समझे हम, कि जिसका घर छूटता है, जिसका कारोबार छूटता है, जिसका रोजगार छूटता है, जिसके रिश्तेदार खानदान जहां वो पला बड़ा, जहां पैदा हुआ, वो उससे उसका घर छूटता है, उसका वतन छूटता है, तो उसके दिल से पूछा जाए तो मैं तो धारा 370 अगर हटी है तो इसलिए कि सब खुशी के साथ रहें, कारोबार करें और सबके कानून एक जैसे रहें, उनको भारत की नागरिकता मिले, देश की नागरिकता मिले, पूरे देश का झंडा एक रहे, हम सब मिलकर रहें, हम सब भाई भाई बनकर रहें, हम मिलजुल कर व्यापार करें। अरे तो इसलिए तो धारा 370 हटी है। लेकिन लगा करके क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या देश को आप बर्बाद करना चाहते हो? धारा 370 ये इन्होंने लोगों को, हमारे देश के लोग बहुत सीधे साधे हैं और ज्यादातर कम पढ़े लिखे गरीब हैं और उनको समझ विचारों को है नहीं। जैसे कांग्रेस सरकार आज तक कहती आई, इनके पीछे पीछे साथ चलते चले जा रहे हैं और ये गलत सलत जैसे भी जो कुछ भी करते हैं इनके साथ साथ है। और हमेशा ये तोड़ने की राजनीति करते हैं, भड़काने की राजनीति करते हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी की राजनीति करते हैं। ये तो इस तरह के हैं कि इन्होंने, आपने देखा होगा कि महामारी में भी इन्होंने जनता को नहीं छोड़ा। वहां पर भी इन्होंने, वहां गांवों में कह दिया कि ये वैक्सीन जो है भारतीय जनता पार्टी की है, ये वैक्सीन अगर लगाओगे तो मर जाओगे, और उन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, हजारों की जान चली गई। तो ये इस तरह के हैं, ये लोगों के मारने का काम करते हैं, ये लोगों को जनता से बिछाड़ने का काम करते हैं, ये दंगों का काम करते हैं। और जैसे वहां कश्मीर में 370 धारा हटने के बाद पत्थरबाजी खत्म हो गई, टेररिस्ट कम हो गए, वहां व्यापार चल पड़ा, जनता खुश हो गई, वहां पर उनको नागरिकता मिल गई, वहां हमारे भारत देश का झंडा लग गया, सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो कोर्ट है, अदालतें सब एक हो गई। ये चाहते हैं वहां पर अलग थलग करके और उल्टा सीधा राजपाट करते रहें और देश का नुकसान करते रहें, और कैसे भी करके हम भारत देश में और अपना यहाँ पर हम अपनी सरकार बना लें। तो ये जो दिग्विजय सिंह जी जो बयान दे रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये नहीं चाहते कि धारा 370 हटने के बाद क्या होना है। धारा 370 किस लिए हटी? अरे एक देश को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक मैसेज गया कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारा है और हमने उसको अपनाया। भारत देश ने सारे उसको वही कानून और अपने सीने से लगाया। अमित शाह जी जब गृह मंत्री थे, आपने फौरन जब धारा 370 हटी तो फौरन कहा कि जम्मू कश्मीर हमारा है, हमारे भारत देश का हिस्सा है, हमारा स्टेट है। लेकिन इनको ये बात हजम नहीं हो रही है। तो ये कांग्रेस की हमेशा से यही वाली नीति रही। देखिए, अगर हम सन 90 की बात करें तो वहां इतना बुरा हाल कांग्रेस ने किया था कश्मीर के अंदर कि बस हम आपको क्या बताएं। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे, वहां के हालात सुधरने शुरू हो गए। वहां पर ये कांग्रेस जो है, ये सिर्फ देश की दुश्मन और जनता की दुश्मन, ये किसी की नहीं। और ये एक, मैं तो ये कहूंगा कि नमक हरामी है ये, कि जिस देश का हम नमक खाते हैं और उस देश से हम गद्दारी करें। और ये इस तरह के लोग किसी के नहीं हो सकते, कभी भी देश हित की बात नहीं कर सकते। इनको तो बहुत, मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी देशद्रोही बात करे और जो गलत बात करे, उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उनको जेलों में डाल देना चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज दिग्विजय सिंह के उस बयान पर जो एक पाकिस्तानी पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम 370 को दोबारा कश्मीर में लगाएंगे। और आखिरकार कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए कितना और नीचे गिरती चली जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे मोहम्मद नासिर अंसारी अमरोही जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इस बयान को दिग्विजय सिंह के और क्या सोचते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं दिग्विजय सिंह, पाकिस्तान के पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 370 दोबारा कश्मीर में लगाएंगे। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, जैसे दिग्विजय सिंह जी ने जो ये बयान दिया, ये बड़े अफसोस की बात है और ये देश के खिलाफ
जैसे 70 साल इन्होंने 370 धारा लगा करके रखी और जम्मू कश्मीर को भारत से दूर रखा। ये चाहते ही नहीं कि हमसे भारत जम्मू कश्मीर जो है हमारा हमसे मिलकर रहे, हम उसकी सपोर्ट करें, हम उसके पूरा ध्यान करें, उसको पूरे कानून के दायरे में रखें। ये जो है सिर्फ एक वोटों की राजनीति कर रहे हैं। इनको देश का जरा भी ख्याल नहीं है। दिग्विजय सिंह जी को सोचना चाहिए कि इस तरह के आप बयानबाजी आप कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जब धारा 370 लगी, जब चीन को भी ऐतराज हुआ, पाकिस्तान को भी ऐतराज हुआ, जो चीन में सियाचिन जो लद्दाख में हमारी जगह 38,000 किलोमीटर वर्ग इन्होंने कांग्रेस सरकार ने उस टाइम अपनी हमारी भारत देश की जमीन खोदी। और ऐसे ही ये पाकिस्तान से जो बल्टिस्तान जगह हमारे पीओके में है, जो हमारी जगह उसने हथिया ली है कांग्रेस के टाइम से। तो ये जो है पाकिस्तान से और चीन से ये मिले हुए हैं, ये वहां से दोस्ती किए हुए हैं, ये वहां से फंड लिए हुए हैं। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने कहा, ये मैं नहीं समझता कि कश्मीर का उद्देश्य। जी सर, क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा चाहती है कि कश्मीर के हालात वैसे ही हो जाए जो पहले हुआ करते थे, जहां पे देखा जाता था कि लगातार पत्थरबाजी होती थी, वहां के युवा सड़कों पर उतरकर सेना पर पत्थरबाजी करते थे? क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा वही चाहती है? बिल्कुल यही चाहती है, वो कांग्रेस सरकार यही चाहती है कि वहां पर दंगे होते रहें, लोग आपस में लड़ते रहें, हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो फौजी हमारे वो मरते रहें। सर एक चीज और है कि पाकिस्तान ने कल ही कश्मीर में आतंकी हमला करवाया, और उसके बावजूद देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान के फेवर में बात करते हैं। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान तो हमेशा से हमला कराता रहता है, वो सीमा की हदें पार करता रहता है और हमारे फौजियों पे हमला करता रहता है, जबकि हमारे फौजी जो हैं बड़े बहादुरी के साथ उनको जवाब देते हैं। लेकिन ये कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि ऐसा अभी हमला हुआ है और हमला होने के बाद फिर ये इस तरह की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की ये सपोर्ट की बात करते हैं, ये चीन के सपोर्ट की बात करते हैं। ये जो है सिर्फ देशद्रोह की बात करते हैं। देखिए ये जो हैं बाहर के लोग हैं और ये हमेशा बाहर की बात करेंगे और ये हमारे देश में जो हमारे अपने जो देश के लोग हैं, जो यहाँ के हैं, वो वही एक देश हित की बात करेंगे। ये तो सिर्फ एक लड़ाने की राजनीति, देश के टुकड़े करने की राजनीति, लोगों से विदेशों से मिलने की राजनीति, अपने देश के खिलाफ बोलने की राजनीति। तो ये इनके मुद्दे हमेशा रहे हैं और बड़े अफसोस की बात के जो अभी हमारा कश्मीर में जो अभी पाकिस्तान ने हमला किया और उसके बाद भी कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी कर रही है, ये बड़े दुख की बात है। जी सर, जब कश्मीर में हमला हुआ उसके बाद जो वहां की पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, वो भारत सरकार और सेना को इसका जिम्मेदार मानती हैं। सर किस तरीके से देखते, खाते इसी देश का और गुण गाते हैं पाकिस्तान का ये लोग? देखिए ये इनकी राजनीति वहां आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह की उन लोगों की राजनीति है और वो लोगों को गुमराह किस तरह से करते हैं, वहां की जनता को किस किस तरह से वो गुमराह करते हैं झूठ बोल बोल करके। और ये एक मैं तो ये कहूंगा कि नमक हरामी है ये, कि जिस देश का हम नमक खाते हैं और उस देश से हम गद्दारी करें। और ये इस तरह के लोग किसी के नहीं हो सकते, कभी भी देश हित की बात नहीं कर सकते। इनको तो बहुत, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी देशद्रोही बात करे और जो गलत बात करे उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उनको जेलों में डाल देना चाहिए। जी सर, एक चीज और है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता है मणिशंकर अय्यर जी, वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान से मदद मांगते हैं मोदी को हटाने के लिए। कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद करे मोदी को हटाने में। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए ये कांग्रेस सरकार गद्दार है और इस तरह की बात कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश में जाकर के जहां से हमारा और उसने हमारा कश्मीर उसकी तरफ है और ये उससे जा जाकर इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान है क्या? भारत देश एक मजबूत हमारा देश है और पाकिस्तान क्या है? कुछ भी नहीं है। और वहां जाकर के क्या ये मदद मांगेंगे? ये तो एक गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वहां जाकर के क्या मैसेज देना चाहते हैं? कितने बड़ी अफसोस की बात है कि एक देशद्रोही बात, ये देश के खिलाफ बात कि आप वहां जाकर के पाकिस्तान से क्या मदद आप मांग रहे हैं पाकिस्तान से? कि मोदी वो शख्सियत है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी,
कि जिनको दुनिया उनको सलाम कर रही है और दुनिया उनके काम को सलाम कर रही है, दुनिया उनको अवार्ड दे रही है, जिन्होंने पूरा भारत देश को एक विकास के ले जाकर के खड़ा कर दिया है। आज पाकिस्तान एक छोटा सा, जितना बड़ा हमारा योगी आदित्यनाथ जी हमारा उत्तर प्रदेश है, 23 करोड़ की आबादी, इतना ही सारा पाकिस्तान है। वहां इतनी आबादी पाकिस्तान में, सारे पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान को क्या समझ के जा रहे हैं? क्या करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान को तो भारत देश यूं ही हिला करके रख देगा। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि हमारे देश के लोग और इस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं और हमारे दुश्मन देशों में जाकर के और वहां जाकर के हमारे लोगों की और हमारे देश की और हमारे प्राइम मिनिस्टर की वहां जाकर के बुराई करें और कहें कि आप हमसे मिले और आप हमारी मदद करो, बड़े दुख की बात है। ऐसा क्या मदद लेने गए हैं? क्या कराना चाहते हैं आप हमारे देश में? क्या करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ? क्या करना चाहते हैं हमारे भारत देश के खिलाफ? ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, जो शशि थरूर हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, वो एक शब्द को जड़ने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हिंदू तालिबान। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्यों आखिर हिंदुओं को ये टारगेट करते हैं लोग? देखिए, ये हमेशा से आप देखिए पॉलिटिकल मामला ही अपना एक तरफ से वोट करते हैं और हमेशा इन्होंने बराबर हिंदू मुस्लिम को लड़ाया। बहुत देखिए, इन्होंने जिस तरह से जम्मू कश्मीर को दूर रखा 70 सालों से, इन्होंने धारा 370 लगा करके रखी और हटाई नहीं। इसी तरह से ये हमारे हिंदू भाइयों को जो सुकून के साथ रह रहे हैं, यहाँ पर उनको ऐसे बयानबाजी कर करके उनके दिलों को चाहते हैं और उनको भड़काना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर, हमारे भारत देश में दंगे फिसाद हों। इसी तो ये चाहते नहीं कि हमारे देश में सुकून हो। और वैसे तो बात करते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम सबके हैं, तो आप हिंदू भाइयों के लिए ऐसे क्यों आप गलत बात करते हैं और फिर आप जाकर के पाकिस्तान में इस तरह की बात कर रहे हैं? तो ये सारे नेता, जितने भी कांग्रेस सरकार के जितने भी नेता हैं, ये सारे इसी तरह के हैं। और आपने देखा भी होगा कि कहीं पे भी आप ले लीजिए, देशद्रोही नारे यही सरकार लगाएगी, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे ये करेगी और हिंदू भाइयों को ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये तो हमेशा से इसी तरह से कि ये कभी भी उनके हक में नहीं बोलने वाली है सरकार, किसी के हक में नहीं बोलने वाली है। जहां जहां इनकी सरकार है, सारी सरकार नाकाम, बिल्कुल बेकार रही। महामारी की ले लीजिए आप, चाहे आप जहां इनकी सरकारें हैं, हर तरह से ये फेल हैं। हर जगह ये झगड़े कराने की बात कर रहे हैं, हर जगह बस इनको तो सिर्फ एक सत्ता की बात। ये राहुल गांधी जी हैं, कुछ भी कह देते हैं, उनको ये नहीं मालूम हम क्या कह रहे हैं। इनके नेता दिग्विजय सिंह जी, देखिए कितना बड़ा अफसोस का बयान है कि 370। अरे जब आपने 70 साल लगा करके रखी तो क्या करा आपने? अगर 370 हटी तो आज पूरे देश को दिखाई दे रहा है कि हमारे हक में है। और दूसरा, इनको शर्म आनी चाहिए। जैसे 370 धारा हटी है, फौरन चीन को एतराज हो गया, क्योंकि सियाचिन जो हमारे भारत देश का जो लद्दाख की, कश्मीर की जमीन जो उसने हड़प रखी है कांग्रेस की सरकार के टाइम में, ये इसी तरह चाहते हैं कि इसी तरह कर करके हम भारत देश को कम कर दें और टुकड़े कराने की राजनीति में ये लग गए हैं। इसी तरह से ही पाकिस्तान के हैं, ये जो हमारे पीओके में कश्मीर है, हमारे पाकिस्तान, वहां पर जो हमारा कश्मीर है, उस कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, ये चाहते हैं कि बस किसी भी तरह की बड़े है उसकी बात है कि आपको पता है कि हमारा कश्मीर छीन रखा है और वहां पर हम जा जाकर मदद मांग रहे हैं। और क्यों मांग रहे हैं? और वो करेगा भी क्या? क्या है वो? क्या करेगा वो? कितनी बड़ी पावरफुल है और आप उसे मदद में क्या मदद करेगा? वो कुछ नहीं करने वाला। लेकिन आपकी असलियत जनता के सामने आ गई है। आप दिग्विजय सिंह जी, आप जो हैं देशद्रोही हैं, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरह की राजनीति आप ना खेलें। मैं तो यही इनको, दिग्विजय सिंह जी को, कांग्रेस सरकार को मैसेज देना चाहता हूं कि राजनीति भी ऐसे करें कि जो देश हमारा खुशहाल रहे और हमारा देश एकजुट रहे और सभी धर्म जाति के लोग, सभी लोग हम यहाँ पर खुशहाल रहें और विकास की आप बात करें और इस तरह के देश को तोड़ने की बात ना करें।